हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, या आप ये रीडिंग किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पार्टनर के लिए कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए कर सकते हैं, आप अपने यू नो कुलीग के लिए कर सकते हैं, आप अपने एक्स के बारे में कर सकते हैं, आप अपने करंट पार्टनर के लिए कर सकते हैं, एक्स हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, एक्स वाइफ के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? कि क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा जो उन्होंने किया है? क्या वो फ़ील करेंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया था? क्या कभी भी लाइफ़ में उनको इस बात का गिल्ट होगा कि जो उन्होंने किया गुस्से में, ईगो में, सोसाइटी के लिए, उसका एहसास उनको होगा और वो आपसे बात करेंगे या करेंगी और अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रीडिंग वैसी है, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। हो सकता है बहुतों के साथ रिलेट करें, हो सकता है कुछ के साथ रिलेट ना करें, बट कुछ पार्ट तो ज़रूर रिलेट करेगा आपके साथ। तो चलिए रीडिंग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, कैसी एनर्जी रहती है। ये कुछ हैंडमेड ट्रिक्स हैं जिसको हम बाद में लेंगे। चलिए पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। इसके साथ अगर आप में से किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और मेरी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहती है। कॉम्बिनेशन में मैं ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट का। तो चलिए अब देखते हैं आपके कार्ड से कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं होगा, या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आपकी फ्रेंड, आपकी बहन, आपके भाई, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या उनको कभी भी अपनी गलती का एहसास होगा? दिल से कभी फील करेंगे क्या वो अपनी गलती को, बेशक वो जबान पे आए चाहे ना आए? चलिए देखते हैं पहला कार्ड, 10 ऑफ कप, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ व्हील, 7 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर, द मैजिशियन, द डेविल, 9 of sword, ace of sword, page of wheel एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, ये कार्ड आए हैं। अब इसके बाद के कार्ड अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम बाद में लेंगे। देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, आप मैरिड थे या फिर मैरिड जैसे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों की शादी भी बातचीत हो चुकी होगी। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत से लोग कप की एनर्जी यानी वाटर साइन के हो सकते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो कि कैंसेरियन होंगे, स्कॉर्पियन होंगे या पाइसेस होंगे। ठीक है, या फिर आप वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो मेल देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप हो सकते हैं एरीज, लियो और स्कॉर्पियन और सैजिटेरियस। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप
जिस भी लिए आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप उनसे बड़े क्लोज थे, बहुत ही क्लोज थे। मीन्स आप ऐसा कर सकते हो कि आप हस्बैंड वाइफ की तरह थे, या फिर अगर आप सिस्टर्स के बारे में देख रहे हैं, ब्रदर के, तो भी आप उनसे बहुत क्लोज बॉन्ड में थे। ठीक है, ये तो एक चीज पक्की है। और जो ये प्यार था आप दूसरे के बीच में, वो एक बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, मधुर सा रिलेशनशिप था, एक बॉन्ड था आप दोनों के बीच में जो बना हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार था, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर कहीं ना कहीं वो बॉन्ड टूटा है, कहीं ना कहीं किसी ने चीट किया है, किसी ने किसी को धोखा दिया है। हो सकता है आपने दिया हो उनको या उन्होंने आपको दिया हो, लेकिन कहीं ना कुछ चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ बात छुपाई गई है, कोई ना कोई अपने दायरे को लांघा है, कोई ना कोई आप में से ऐसा कुछ किया है जो कि दूसरे को पसंद नहीं है, दूसरे के बारे में सोचे बगैर आपने डिसीजन लिया है, जो आप पे बहुत डिपेंडेंट था, जो आप पे बहुत भरोसा करता था, ऐसा कुछ आपने किया है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसके बीच में छुरा घोंपा है, आपने उससे बहुत बड़ी बात छुपाई है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, शायद इसलिए वो अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहा है, या फिर ये पर्सन जिन्होंने गलती की है, इनको ये एहसास अभी भी नहीं हुआ है कि आपके पास उनको आना चाहिए और अपनी माफ़ी माँगनी चाहिए। ठीक है? अ, तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास कभी होगा? मुझे ऐसा लग रहा है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है? वो डीप डाउन इनसाइड बहुत डीपली ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। इनफैक्ट मुझे एक गिल्ट की फीलिंग भी लग रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि ये इंसान वैसे थे नहीं जिन्होंने जो भी किया। ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, जिसने जो किया था वो एक मिस्टेक के तरीके से किया था। कुछ लाइफ में ऐसे डिसीज़न लिए थे जो कि मतलब एथिकली रॉन्ग थे। और डेविल का कार्ड है जो ये बताता है कुछ भी ऐसा करना जो एक सभ्य समाज के लिए गलत हो, जो जो भी आप कह सकते हैं कि जो आपकी मम्मी कहती है ना, जैसे मम्मी हमारे घर की फाउंडेशन रखती हैं, एक मॉरल सेट करती हैं, जो एक नियम बनाती हैं कि घर में ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, ऐसा कुछ भी चीज़ जो आप अपनी मम्मी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वैसे कोई चीज़ आपने के पार्टनर ने की है या आपने की है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को खराब किया है। और इस गलती का एहसास आपके पार्टनर को है, उसको ये पता है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड, फिर से चीजें छुपाना, बैकबाइटिंग करना, धोखा देना, बिट्रे करना, किसी के भी विश्वास को बुरे तरीके से तोड़ना, इतना तोड़ना कि वो बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाए, इतने बुरे तरीके के किसी से विश्वास को तोड़ना, ऐसा हुआ है। और ये चीज़ का एहसास उनको बहुत अच्छे से है। लेकिन क्या वो इस बात को कभी मानेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द मैजिशियन का कार्ड। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, और वो अपने शब्दों के जाल से, अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी एक इल्यूशन क्रिएट करेगा कि वो आपको ही बोलेगा कि आप ही गलत हो, ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ठीक है, उसको पता है कि वो गलत है, लेकिन वो मानेगा नहीं कभी भी कि वो गलत है। वो बोलेगा आप गलत हो, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा प्रूव नहीं कर सकते आप प्रूव करो, क्योंकि देखो पावर सारी उसके पास है। यू कैन सी पावर, कप की पावर है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड है, पैंटिकल है, दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, जबान भी थोड़ी सी कड़वी है उनकी। ठीक है, हो सकता है अच्छी बात भी बोलेंगे तो आपको तकलीफ लगे, और हो सकता है अगर वो अपनी गलती का एहसास भी करेंगे तो उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो आप तक आने नहीं देगा, उस ईगो की वजह से आपके सामने सॉरी बोलने के लिए। ठीक है,
तो गलती का एहसास तो है, लेकिन इस एहसास का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करें। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं। कहीं न कहीं मरकरी के कार्ड हैं, जेमिनी के कार्ड हैं, एयर एलिमेंट के कार्ड हैं, जो कि झुकाना बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को, झुकते नहीं हैं ये लोग, बहुत अकड़ू होते हैं। इनमें घमंड बहुत होता है, तो ये घमंड की वजह से कभी भी अपने को झुकाना नहीं पसंद करते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार ये इंसान सॉरी बोल दे तो मैं इसको अपने लाइफ में वापस ले लूँगा या ले लूँगी। मुझे नहीं लगता कि वो झुकेंगे आपके सामने, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें प्रिटेंड करें कि ठीक है, मूव ऑन करो, लेकिन वो अपनी उस गलती के बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में रुक गई है, पेज ऑफ व्हील का कार्ड है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पॉज़िटिव मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, हो सकता है वो इनिशिएटिव लें आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हो सकता है हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपकी तरफ आए। कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, थोड़ी बहुत हिसाब से चालू हो सकती है कम्युनिकेशन, ऐसा कह सकते हैं। बट 100% वो अपनी गलती को एहसास नहीं करेंगे, मुझे जहाँ तक लग रही है उनकी एनर्जी। दो समवेयर डाउन द लाइन ही इज़ वेरी रिजिड ऑल्सो, क्योंकि अगर क्वीन ऑफ व्हील की भी पर्सनैलिटी हम लेते हैं और अगर एम्परर की भी, ये दोनों पर्सन बहुत रिजिड हैं, अपनी सोच को लेकर के बहुत रिजिड हैं। वो लोग चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जो चल रहा है वही चलेगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, ये उनकी एनर्जी है। तो गलती का तो उनका एहसास है अपने, बट ईगो की वजह से वो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर के। चलिए देखते हैं उनके माइंड में और क्या चल रहा है। चलिए ये कुछ कार्ड्स निकाले, चलिए देखते हैं। लव विद यू, मुझे ऐसा लगता है प्यार करते हैं वो आपसे। आप किसी के लिए भी बात कर रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, प्यार तो है आप दोनों के बीच में। अब कौन सा प्यार है आप देखिए, आप किस रिलेशनशिप के लिए कार्ड देख रहे हैं, बट नाराज़गी है, गुस्सा है, ईगो है, उसके बावजूद प्यार भी है और काफ़ी है। यू हैव अपसेट हर और हिम, जो भी आप पार्टनर के लिए आप ये देख रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको अपसेट किया है, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने उनके ईगो को हर्ट किया है। उन्होंने आपके बारे में कुछ कुछ ऐसे र्यूमर सुने हैं कि अ, जो कि गलत है आपके बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे र्यूमर सुने हैं आपके बारे में जो कि उनको थोड़ा-सा बॉदर कर रहा है। मेबी उनको वो हमेशा आपको आपके लुक्स को, आपकी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए बार-बार बोलते थे या बोलती हैं, और आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं ठीक से। ये सिर्फ़ ड्रेसिंग के लिए नहीं हो सकता है, ये हो सकता है आपके खाने-पीने के तरीके को, आपके रख-रखाव को, क्योंकि कहीं न कहीं डेविल की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके बैड हैबिट्स को लेकर के, आपके बात करने की एरोगेंस को लेकर के भी वो आपको कुछ बोलते होंगे, आपके पार्टनर, जो उनको पसंद नहीं है। आप बोलते होंगे उनको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मेबी कई बार आप टू
आप उनके बहुत क्लोज हो जाते होगे, या फिर एक थिक लाइन होती है दो लोगों के बीच में, वो आप कभी कभी क्रॉस कर देते होंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। मे बी वो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। ये तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अभी ख़राब हो रही है और आप काफ़ी अच्छी एनर्जी लेके हो। यस, टू गुड, यू आर टू गुड फॉर हिम और हर। शाय एक्चुअली शाय, मुझे ऐसा लगता है शाय कम ईगो है ये, जो उनको सॉरी नहीं बोलने दे रहा है आपको। सो अगर वो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखें तो शायद आप लोगों का रिलेशनशिप एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए, बहुतों का। और अगर आपने कहीं न कहीं उनको अपसेट किया है, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ रही हूँ, बहुत से लोग एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जब हम बोलते हुए नहीं सोचते, पर वो सामने वाले को बहुत हर्ट करती हैं। तो आप, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस चीज़ पे बात करिए और इस प्रॉब्लम को आप सॉरी बोल करके रिज़ॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही सॉरी बोले। और ये रीडिंग है आपकी कि क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आई होप आपको आपका समझ में आ गया होगा आंसर। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो आपसे अभी सॉरी बोलने के मूड में हैं। मुझे लगता है आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ भी उनको हर्ट किया है, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार तो है अभी भी, थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो आप इनिशिएट लीजिए, करिए, बात करिए और हो सके तो इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।